शब्बीर ने गुजरावाला में एक 2 साला बच्चे को देखा है जो अचानक घर से गायब हो गया था, जिसके बाद बच्चे की बोरी बंद लाश मिल गई। बच्चा कौन था, उसे क्यों कत्ल किया गया था और बच्चे के कातिल कौन थे, शब्बीर ने देखा ये दिल दहला देने वाला वाकया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि 2 साला हादी अपने बाप का हाथ पकड़कर खींच रहा था और घर से बाहर जाने की जिद कर रहा था। अरे मेरा बेटा, क्या है बेटा, वादा किया था ना पापा ने टॉफी दिलाने का। चले, चलो आ जाओ, शाबाश, चलो। अच्छा मुझे मेरा बेटा, चलो टॉफी खिला दो बेटे को। बाप ने दरवाजा खोला तो बच्चा खुश हो गया। अबे यार, मुँह तो भाई, एक मिनट मेरा बेटा, यहाँ खड़े हो, मैं 1 मिनट मारू, हिलना नहीं आता। हाँ, मुँह धो गया। शब्बीर ने देखा कि बाप अपने बच्चे को घर की दहलीज पर छोड़कर बेसन से हाथ धोने लगा और जब वो पलटा तो बच्चा वहां मौजूद नहीं था। चलो भाई, आदि बेटा टॉफियां ले। हादी, हादी, बेगम, बेगम जी। हादी अंदर तो नहीं आया? नहीं, अभी आपके साथ ही तो खेल रहा था। अबे भाई, मैं मुंह धोने गया हूँ, यही तो मैं खड़ा करके गया था। यही पे ही होगा, कहीं देखे उसे। कहाँ गया मेरा लाल? परेशान मत हो, इधर ही होगा, कहाँ जा सकता है यार। शब्बीर ने देखा कि दोनों मियां बीवी गली में अपने बच्चे को तलाश कर रहे थे। अभी यही बाहर ही था। तुम एक काम करो, पड़ोसन से पूछो, मैं देखता हूँ इधर उधर। शब्बीर ने यह भी देखा कि हादी की मां ने पड़ोसन की बेल बजाई तो एक खुश शक्ल सी लड़की ने दरवाजा खोला। अरे भाई, दरवाजा तोड़ेंगे क्या, रुक जाएं। आंटी, आप दरवाजा बजा रही थी? जी, कहीं हादी आपके घर तो नहीं आया? नहीं नहीं, तो हमारे घर तो नहीं आया, बल्कि हमारा दरवाजा तो बंद था। पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा। आपने सामने वाले पार्क में देखा? हाँ, मैं देखती हूँ। सुनिए, वो जरा पार्क में देखिए, उसे कहीं वहाँ तो नहीं है। आंटी, आप परेशान मत हो, अंदर आकर बैठे। कहीं नहीं जाएगा हादी, मिल जाएगा। नहीं, मैं जरा अपना बच्चा ढूंढ लूँ, मुझे बच्चा नहीं मिल रहा। चलो ठीक है। हादी की मां अपने शौहर की तरफ दौड़ी तो उसका शौहर खाली हाथों वापस आ रहा था। दोनों की निगाहें मिली और हादी की मां नीम बेहोश होकर गिरने लगी तो उसके शौहर ने उसे संभाल लिया। दो साला हादी का बाप एक हाउसिंग सोसाइटी में आला ओहदे पर फाइज था। घर में पैसे रुपए की कमी नहीं थी। खादिशा ये
अस्सलाम वालेकुम साहब। जी सर, हम लोग यहाँ लाल नगर पे खड़े ना, कचरा कुंडी के पास एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है यहाँ पर। आप जल्दी से आ जाएं। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, आप लोग पीछे हो जाएं, आप लोग थोड़ा। क्या बोला? आ रहे हैं। या अल्लाह, क्या हो रहा है ये? सरफराज के 2 साला बच्चे को किसी ने तावान न मिलने के सबब गला दबाकर हलाक कर दिया था और उसकी लाश बोरी में बंद करके फेंक दी थी। पुलिस ने अगवाकारों की जानिब से किए गए नंबर को ट्रेस किया तो उवैस नामी शख्स का नंबर निकला जो इम्तियाज का पड़ोसी था। पुलिस उवैस को थाने ले आई। मैं सीधी सीधी बात पूछूंगा, उसका मुझे सीधा सीधा जवाब देना। आपने बच्चे को क्यों मारा? सर, मैंने नहीं मारा, ना ही मेरा कोई ताल्लुक है इससे। तो क्या ये नंबर तेरे बाप का है जिससे तूने एसएमएस किया था? सर, ये मेरा नंबर नहीं है, आप चाहे तो पता कर लो। अभी पता करता हूँ। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। पुलिस अफसर ने फोन किया तो फोन बंद जा रहा था। अनवर अली, ये नंबर बंद जा रहा है, इस पे नजर रखो और इस नंबर को ट्रेस करवाओ। तब तक आप इसे अंदर ले जाएं। बंद कर दो। सर, मुझे जाने दे सर, मैं गरीब इंसान हूं सर। पुलिस ने जल्द ही नंबर और लोकेशन का पता लगा लिया था और उवैस ने यह कबूल कर लिया था कि नंबर उसकी बीवी रामीन का था। पुलिस ने उसकी बीवी को गिरफ्तार किया तो एक नई कहानी सामने आ गई। शब्बीर ने देखा कि उवैस की बीवी लेडी पुलिस को अपनी कहानी कुछ इस तरह सुना रही थी। मेरी और उवैस फोन पर बात होना शुरू हुई। हमने उसे बहुत झूठ बोले थे। अब फिर एक दिन में गुजरावाला पहुंच गए। आज शादी हुई लेकिन उसके बाद वो लोग मुझसे रकम का मुतालबा कर रहे थे। फिर क्या किया तुमने? अपने शौहर को रकम दी? नहीं। क्यों? मैं बहुत परेशान थी। मैंने वैसे झूठ बोला था कि मैं एक करोड़पति लड़की हूँ। मुझे डर था अगर वैसे सच्चाई पता चल गई तो मुझे तलाक तो दे दे। फिर क्या किया तुमने? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो लोग मुझसे रकम का मुतालबा कर रहे थे। फिर क्या किया तुमने? अपने शौहर को रकम दी? नहीं। क्यों? मैं बहुत परेशान थी। मैंने वैसे झूठ बोला था कि मैं एक करोड़पति लड़की हूँ। मुझे डर था अगर वैसे सच्चाई पता चल गई तो मुझे तलाक तो दे दे। फिर क्या किया तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको मैं इसके साथ साथ घर वाले भी रकम का मुतालबा कर रहे थे। जब भी मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। जल्दी बोलो, ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं। पानी मिल जाएगा? ये लो पानी, जल्दी बताओ। शब्बीर रामीन की कहानी के साथ साथ माजी में सफर कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि रामीन कंप्यूटर पर उवैस से बात कर रही थी। उवैस उससे जिद कर रहा था कि वो अपने घर की तस्वीरें खींचकर उसे भेजे। यार प्लीज, मुझे तुम्हारा घर देखना है। मैंने सुना है कि कराची में बड़े बड़े घर होते हैं। तुम डिफेंस में रहती हो ना? हाँ, मेरा भी घर बड़ा है, अल्लाह का शुक्र है। ये तो बहुत खूबसूरत है, पूरा बंगला है। असल में मेरे बाप का बहुत बड़ा कारोबार है। करोड़पति होंगे? शायद उससे भी ज्यादा। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही। और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं तो बहुत गरीब सा लड़का हूँ, कोई नौकरी भी नहीं है।
तुम्हारे घर वाले तो कभी शादी नहीं करेंगे मुझसे। अरे तुम इस बात को छोड़ो, मैं उन्हें मना लूंगी। नहीं मानेंगे तब भी मैं करूंगी तुमसे शादी, क्योंकि तुमसे प्यार जो हो गया है। मगर कैसे? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं भागकर गुजरावाला आ जाऊं तो कर लोगे शादी मुझसे? डर तो नहीं जाओगे? हाँ कर लूंगा, मगर तुम मेरे साथ गुजारोगी जिंदगी? मोहब्बत करने वाले गुजारा कर ही लेते हैं। अच्छा सुनो, आई लव यू। चलो फिर बात होती है। खुदा हाफिज। गुजरावाला का रिहायशी ओवैस बेरोजगार था, लेकिन उसे इत्मीनान था कि रामीन उस पर जान निछावर करती है। एक बार दोनों की शादी हो जाएगी तो रामीन उसकी माली मदद भी करेगी। कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि रामीन एक चलती टैक्सी से ओवैस को फोन कर रही थी। हाँ हेलो। हाँ हेलो ओवैस, कहाँ हो तुम? और मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तुम ड्राइवर को फोन दो। मैं तुम्हारी ड्राइवर से बात करवाती हूँ, तुम मुझे एड्रेस समझा दो, ठीक है? ये ले बात करो भाई, ये एड्रेस समझिएगा। हाँ भाई, ये आगे गली है ना, यहाँ से आ जाना, चौरंगी है कि वहाँ से राइट मुड़ जाना। बस मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक है। शब्बीर देख रहा था कि ओवैस रामीन के ड्राइवर को अपना पता समझा रहा था। फिर टैक्सी एक जगह रुकी, रामीन नीचे उतरी और ओवैस ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और फिर रामीन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं ले गया। रामीन और ओवैस ने खामोशी से शादी कर ली थी और ओवैस के घर वालों ने रामीन को मालदार आसामी समझकर कबूल भी कर लिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि ओवैस अपने भाई से कुछ पैसे मांग रहा था। भाई एक बात सुने। हाँ बोलो। भाई मुझे 10 लाख की जरूरत है, नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ ना, तो आपको उधार जल्दी लौटा दूंगा। ये लो। मैं कहाँ से दे दूँ? तुम्हें तो पता ही है, मेरा कारोबार तो पिछले साल ही डूब गया था। अरे बात सुनो बेवकूफ,
मुतालबे से तंग आकर मेरे पड़ोस का बच्चा अगवा कर लिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, बस बच्चे को ऊपर ले गई ताकि उसकी आवाज उसके माँ बाप तक न पहुंचे। मैंने उसे मुतालबा किया था आवाज का, मगर उन लोगों ने नहीं दिया। इसलिए मैंने बच्चे को मार कर फेंक दिया। रामीन ने इंकशाफ किया था कि शौहर को बताए बगैर उसने 2 साला बच्चे को घर में बंद कर रखा था और 90 लाख का तावान तलब कर रही थी। जब तावान ना मिला तो उसने बच्चे का गला दबाकर उसे मार दिया था और लाश बोरी में बंद करके फेंक आई थी। पुलिस ने बेरहम औरत को गिरफ्तार कर लिया था। बच्चे के वालिदैन जिस सदमे की कैफियत से गुजर रहे थे वो बयान से बाहर है। इतनी देर में बाबा लम्हा चिका 15 पे मैंने कहा चला दिया, पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर। इसमें ये कल मुझे ये सुराग मिला, ये डेड बॉडी इनके घर बरामद हो दिया घर। और मुझे मैसेज वगैरह आए हैं। मैसेज में पहले दिन तो नहीं किए, दूसरे दिन मुझे 2:51 से उनके मैसेज आए हैं। 117 मैसेज हैं, 90 लाख की डिमांड है। मुझे धमकी दी कि ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਚੜਿਆ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਸਾਲਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖੁਦਾ ਮੌਤ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सारे मरण है। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है, ये जितने भी हैं ना जो उसके साथ मुश्तबा अफराद हैं, इन पे शक का इजहार भी होता रहा, वो सब उनको हमने शामिल तफ्तीश करा। देखिए उसका हम अभी साबका रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके खावन ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उसने कहा है कि ये पहले भी चोरी चिकारी करती रही, क्योंकि उसके घर वाले उससे डिमांड करते रहते थे। हुआ ये था कि खातून कहती है, इसका बयान है कि वो ये चाहते थे कि ये जो घर है ये खातून खरीद ले, तो उसके लिए वो कहते थे कि आप उसके लिए पैसे भिजवाएं अपने घर वालों। तो उसने ये डिमांड, उसका बयान ये है कि इसलिए उनके डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने ये अगवा बराए था। शब्बीर ने गोजरावाला में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलव्विस तमाम किरदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बूरेवाला के एक गांव का 12 साला बच्चा घर से अचानक गायब हो गया था। देहाती माँ बाप ने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चा ना मिल सका। बाप का बेटे की जुदाई के सदमे में इंतकाल हो गया और माँ नमाजों में अपने बेटे की वापसी की दुआ मांगती रही, लेकिन 22 बरस बीत गए और बूढ़ी माँ की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। देखते हैं वो कहानी जो शब्बीर ने देखी। शब्बीर ने एक दिन तो तेरी माँ मेरे गले पड़ जाएगी। चाचा मैं तो बस खेल रहा था। खेल रहा था? चाचा अच्छा एक बात तो बताओ, ये भैंसे लेके आप जाते कहाँ हो? लो, जाते कहाँ है? अबे कराची जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? देखा है तूने कराची? अच्छा देखा तो नहीं है, नाम सुना है। वो अपना शेरा है ना, वो बता रहा था कि वो कराची गया था। बड़ा सा शहर है और वहाँ रात में भी रोशनी होती है। देखा आजकल के लड़कों की बातें। चाचा मुझे भी कराची देखना है। अबे तू अभी बहुत छोटा है, बड़ा हो जा फिर तुझे ले जाऊंगा कराची। और अब तू यहाँ से निकल, चल। और आइंदा ना चढ़ियो ट्रक पे, बता रहा हूँ, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल जा यहाँ से।
आजकल के बच्चे भी ना ये कसम खुदा की सुनते ही ना। मालिक के कहने पर 12 साल यूनुस उर्फ बाबू चला तो गया, लेकिन जाते जाते ट्रक का जायजा भी लेता रहा। ट्रक का मालिक हाजी मुख्तार कराची में भैंसों का कारोबार करता था। गांव से भैंसें लेकर कराची की भैंस कॉलोनी आया करता था। 12 साल यूनुस उर्फ बाबू का बाप गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था और अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। ये आज से तकरीबन 20-22 बरस पहले की बात है। शब्बीर ने देखा कि बाबू समेत 2-4 बच्चे गांव के एक और बच्चे के गिर्द जमा थे और उससे कहानी सुन रहे थे। यार तेरे को पता है कराची में बहुत बड़ा समंदर है, तो इतने बड़े बड़े जहाज भी चलते हैं। अच्छा, तू बैठा है जहाज में? नहीं, जहाज में बैठना इतना आसान थोड़ी ना, टिकट लेना पड़ता है। अच्छा, तूने देखे असली में जहाज? नहीं, मैंने नहीं देखे, मेरे अब्बा ने बताया था। हाँ, मैं कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे घूमा। अच्छा, कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे जाने देते हैं? हाँ, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। अच्छा, कराची में स्कूल है? हाँ, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। वहाँ मैं पढ़ सकता हूँ? पता नहीं यार। अबे ये लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, इसे क्या पता, ये गांव से बाहर गया ही नहीं है। मेरे अब्बू से पूछ लो। अबे यार छोड़ ना, सच ही बोल रहा होगा। देखना एक दिन मैं भी जाऊंगा कराची। बच्चे उसकी बातों पर कह लगाते रहे। अबे तुझे स्टेशन का रास्ता पता भी है? अबे वो भैंस वाले चाचा है ना, उनके साथ जाऊंगा ट्रक में। अबे तो ट्रक में जाएगा? ज्यादा हंसो नहीं, मैं एक दिन जाके दिखाऊंगा। चलो भाई आज अपन खेलते हैं, ये तो जा रहे हैं ना, ये कराची जा रहा है, जो अपन खेलते हैं। कराची 12 साल बच्चे के दिमाग पर छाया हुआ था और वो हर हाल में वहां जाना चाहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हाजी मुख्तार के ट्रक पर भैंस लदी हुई थी और वो ट्रक से उतर रहा था। ये कराची की भैंस कॉलोनी थी। हाजी मुख्तार ट्रक से उतरकर किसी से फोन पर बातें करने लगा और फिर थोड़ी ही देर में कुछ लोग हाजी मुख्तार के पास आ गए। हाँ लालू, किधर है भाई तू? आजा, मैं माल लिया हूँ तेरा। हाँ होटल पे बैठा, आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कितना माल है भाई? जितना मिला मैं उतना माल लेके आ गया हूँ, लेकिन एक बात सुन ले, आप जो है ना माल महंगा हो। चलो आओ बैठ के बात कर। हाजी मुख्तार अपने व्यापारी साथी के साथ भैंस कॉलोनी के एक ढाबे पर पहुंचा तो 12 साल बाबू को देखकर हैरान रह गया, जो ढाबे से पानी पी रहा था। पुराना है ना? हाँ हाँ, या फिर अब क्या करें, महंगाई इतना हो गया है। क्या रास्ते खराब, इतनी मुश्किल से गाड़ी लेके आया हूँ। बाबू तू, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? चाचा वो मैं ना आपकी ट्रक में छुपकर आ गया था, आपसे पूछा था, आपने मना कर दिया था। अल्लाह, 20-22 घंटे से तू भूखा प्यासा गाड़ी में बैठा हुआ है, तो तुझे कुछ फिक्र है? तेरे घर वाले कितने फिक्रमंद हो रहे होंगे? चाचा घर वालों को नहीं बताना वरना बहुत मार पड़ेगी। जब आप जाओगे ना तो मैं आपके साथ चले आऊंगा। ओहो, चल अच्छा आप भूखा होगा, आजा खाना खा। चला बैठ बैठ, आजा बैठ, खाना खा। देख इसको, देख इसको कराची आने का कितना शौक है, छुप के गाड़ी में बैठा हुआ कब से भूखा प्यासा। एक लगाओ तेरे, खाना खा। शब्बीर ने देखा कि बाबू ढाबे पर रोटी खा रहा था और हाजी मुख्तार अपने व्यापारी साथी से मुज़ाकरात में मसरूफ था। थोड़ी देर में हाजी ने पलटकर देखा तो बाबू वहां से गायब था। देख भाई, इस दफा तो मैंने जैसे तैसे करके तेरा माल ले लिया, आइंदा जो है ना इस रेट पे माल नहीं मिलेगा। ये पहले ही अपना जहन बना लिया, बड़ी मुश्किल हो गई थी मुझे। वो बच्चा कहाँ गया जो बैठा था अभी? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे
शब्बीर तो देखेगा। ये पहले ही अपना जहन बना लिया, बड़ी मुश्किल हो गई थी मुझे। बच्चा कहाँ गया? यहाँ जो बैठा था अभी। तो अगर वो नहीं मिला ना तो उसके माँ बाप तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। तो भाई परेशान मत हो, मिल जाएगा, यही कहीं होगा। परेशान मत हो, मिल जाएगा, यही क्यों होगा। आप रात तो यहीं रहोगे ना? हाँ हाँ वो तो ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन अभी खाना छोड़ भाई, इस बच्चे को ढूंढ। चल 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 चल। 12 साला बाबू इस डर से कि कहीं हाजी मुख्तार उसे जबरदस्ती वापस ना ले जाए, अचानक गायब हो गया। शब्बीर ने देखा कि भैंसों के एक बाड़े पर लोग काम कर रहे थे और बाबू भी वहीं टहल रहा था कि एक गवाले ने उसे आवाज दी। ये बाल्टी इधर रख। बाबू ने बाल्टी उठाकर बताई हुई जगह पर रख दी। काम करेगा इधर? जी। इधर से आया? गांव से। अच्छा बस तू इधर काम कर, और रह भी सकता है इधर। पहलवान जी, यहाँ कराची किधर है? अरे भाई यही कराची है। नहीं, जहाँ पानी के जहाज चलते हैं। अबे यार तू उसको छोड़, बस काम कर। हाजी मुख्तार के ट्रक में छुपकर कराची आने वाला बच्चा 20 बरस तक कराची में भटकता रहा, छोटे मोटे काम करता रहा। उसे सिर्फ अपने शहर का नाम याद था और गांव का थोड़ा बहुत नाम भी, कि वो चक नंबर 7 में रहता था, जबकि गांव का पूरा नाम 307 ईबी डोगरा वाला था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि बाबू की बूढ़ी माँ नमाज के बाद हाथ उठाकर अपने बच्चे की वापसी के लिए दुआ कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उधर शब्बीर ने देखा कि बाबू अपने कुछ साथी मजदूरों के साथ एक कमरे में नंगे फर्श पर बैठा हुआ था। यार तुम दोनों भाई आए कहाँ से हो? मैं फैजाबाद से आए और यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। और तुम? यार मुझे तो कई साल हो गए, कराची देखने आया था, उसके बाद वापस जाना ही नहीं हुआ। कौन सा गाँव से? यार मैं बुरे वाला से। बुरे वाला शहर से या किसी गाँव से? यार इतना तो मुझे याद नहीं, जब मैं आया था काफी छोटा था, शायद चक नंबर 7 से। माँ बाप से राब्ता नहीं हुआ? यार राब्ता करने का तो बहुत दिल करता है, लेकिन हो नहीं पाया। यार हम ईद मनाने फैजाबाद जा रहे, क्या करोगे के लिए रह गए यहाँ? हमारे साथ चलो। हाँ यार कह तो तू ठीक रहा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो देर किस बात की, चलो चलते। चलो फिर तो चलो चलते। बाबू अपने साथियों के साथ ईद पर शुजाबाद आ गया था। एक दिन वो विहाड़ी के किसी गांव में काम से निकले तो वहां किसानों का धरना हो रहा था। बाबू के साथियों ने सोचा कि बाबू का बाप भी किसान है, शायद धरने में आया हो। उन्होंने वहां ऐलान कर दिया, जिस पर बाबू के गांव के एक किसान ने सारा मामला समझ लिया और गांव फोन करके बाबू के भाई को बुलवा लिया। ये महज एक इत्तेफाक और मुआवजा था। बेटे के गम में घुलती हुई माँ को 22 साल बाद उसका बेटा मिल गया था। ये है वो मनाजिर जब बाबू अपनी माँ के साथ मौजूद था। मैं इधर से 12 साल की उम्र में गुम हुआ था, भैंसों वाली गाड़ी में बैठ के कराची पहुंचा। 2-4 दिन किसी भैंसों की कॉलोनी में बैठा रहा, तो फिर मैंने सोचा किसी काम के लिए बाहर निकलता हूँ। काम दूध वाली दुकान पे मैंने किया, फिर आगे से मैं गुम हो गया था वहाँ से। फिर इधर मेरे दोस्त थे वहाँ पे कराची में, दोस्त बने, मैंने वहाँ पे रिक्शा वक्शा चलाया, कुछ काम किया, होटल का काम भी किया। तो वहाँ से जब इधर मेरे दोस्त मेरे को अपने लेके आए अपने शहर में, अपने गाँव में 22 साल के बाद, तो इन्होंने यहाँ पे ऐलान कराया वैडी चौक पे। वहाँ से मेरे को पहचाना, उसने बंदे ने मेरे को यहाँ से लेके आया 307 चक में। तो मेरे इस्तेमाल के लिए पूरा गांव खड़ा हुआ था। ये बसेरा 5-4 बजे कराची नहीं थे जी, मेरे मगरो पासा पियो बहुत हो गया, ताए का पुत हो गया, ताया हो गया, ताई होगी। असि बहुत भजे नहीं हम आ गया, शुक्र अल्लाह का, शुक्र दादा बहुत सारा पिंड भी खुश है, अस भी खुश है। कि मावा के पुत वाची मेरा थिया मेरी सुनिया कुछ भी सुने अल्लाह, बहुत सुनिया मेरी अल्लाह ने, उन्होंने भी सुनी अल्लाह की। मेरा भाई गुम होया सी 22 साल तो
लेकिन 22 साल तो हम किसान ढाह दा जलसा सीगा उत्थे आया ते अपना उन्होंने मैनू फोन किया ते सानू पता लग्या असीं पूरे पिंड वाले ने बड़े जोश नाल ओहदा इस्तकबाल किया ते असीं जिहड़ा अलावा ते खैरात भी की है। अब जब तकरीबन 22 साल के बाद वो घर आया तो घर वालों की और पूरे गांव के अंदर जो खुशी थी और पुरमसरत लम्हात जो काबिल दीद थे पूरे गांव के अंदर जो है खुशी मनाई जा रही है। इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां भी बच्चे और या बड़े गुम हुए हैं वो उनके वालिदैन को जो है वो उम्मीद का दामन जो हाल से नहीं जाने देंगे, क्योंकि रब की कुदरत है कि अगर इंसान जिंदा है तो वो आखिरकार अपने घर वालों को मिल ही जाता है। आप सोच रहे होंगे कि 22 साल पहले जिस शख्स के ट्रक में छुपकर बच्चा कराची आया था उसने वापस जाकर उसके वालिदैन को इत्तला क्यों नहीं दी। शब्बीर को पता चला है कि वो डर गया था क्योंकि बच्चा कराची पहुंचते ही उसकी नजरों से ओझल हो गया था। उसे डर था कि कहीं बच्चे के वालिदैन उस पर बच्चे के अगवा का इल्जाम न लगा दें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।